हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की इस एक और क्लास को। और ये आपकी BD 104 की क्लास है, अंतिम क्लास रहेगी ये। इसमें हम कवर करने का प्रयास करेंगे यूनिट 4 और यूनिट 5 को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से। जो मैंने बोला था कि एक वीडियो आपको सुबह लेकर के आऊँगा, उसमें आपका पूरा कंप्लीट यूनिट सभी को करा दूँगा। तो 3 यूनिट मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, 2 यूनिट बाकी हैं, वो अभी इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। चौथी यूनिट है हमारी पठन व लेखन कौशल का विकास, यानी कि डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और पहला क्वेश्चन है भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, श्रोता हमेशा सही होता है, यह किसने कहा है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, फ्रैंक टाइगर ने। देखिए ये यहाँ पर सी आंसर दिया है, ये गलत है, और बुक्स वगैरह कई जगह इसमें आंसर अलग अलग दिए हुए, तो इसका डी आंसर लगाइए आप, फ्रैंक टाइगर। निम्न में से मूल्यांकन की प्रविधियां कौन सी हैं। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है एंड्रयू वाल्डविन और कैरोलिन कोकले के अनुसार श्रवण कितने प्रकार का होता है। तो सही आंसर होगा सी, 5 प्रकार का। अगला क्वेश्चन, डोरिस एमली ने स्वर की दृष्टि से पठन के कितने भेद बताए हैं। सही आंसर होगा बी, 2 भेद। अगला क्वेश्चन, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, यह किसने कहा है। सही आंसर होगा डी, पेई ने। अगला क्वेश्चन, मोंटेसरी विधि किस कौशल का विकास करने में सहायक है। सही आंसर होगा डी, लेखन। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के प्रधान कौशल हैं। सही आंसर होगा ए, सुनना और बोलना। अगला क्वेश्चन, सुस्वर पठन की विशेषता नहीं है। सही आंसर होगा बी, उच्चारण की अशुद्धता। अगला क्वेश्चन, सस्वर पठन के तत्व कौन सा नहीं है। सही आंसर होगा डी, स्वच्छता। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के प्रधान कौशल हैं। सही आंसर होगा डी, लिखना और पढ़ना। अगला क्वेश्चन, पठन अथवा वाचन का प्रमुख आधार माना जाता है। सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों को। अगला, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का प्रमुख साधन है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पठन एक कला है, यह ज्ञानार्जन की कुंजी है, यह लिखा है, किसने लिखा है। सही आंसर होगा बी, श्रीधर लाल मुखर्जी ने। अगला क्वेश्चन, सम्मेलन में मुस्तैदी और लेखन से दुरुस्ती आती है, परंतु मनुष्य में पूर्णता पढ़ने से आती है, यह कथन है। सही आंसर होगा ए, फ्रांसिस वेकन का। अगला प्रश्न हमारा, पत्रकार भाषा सीखने में। सही आंसर होगा सी, साधक हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। सही आंसर होगा ए, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना। सही आंसर होगा बी, भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की फिलिंग पृष्ठभूमि क्या है। सही आंसर होगा ए, भाषिक व सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आपकी सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे। सही आंसर होगा डी, साहित्यिक सामग्री। अगला क्वेश्चन, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे। सही आंसर होगा ए, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन,
भाषा अर्जित करने के लिए संदर्भ में फिलिंग द ब्लैंक्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही आंसर होगा ए, समृद्ध भाषा का परिवेश। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। सही आंसर होगा सी, व्याकरण। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही आंसर होगा बी, आयु अनुरूप साहित्य। अगला क्वेश्चन, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, सही आंसर होगा ए, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। सही आंसर होगा ए, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। सही आंसर होगा सी, यह सहज होता है। अगला क्वेश्चन, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, सही आंसर होगा बी, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। अगला क्वेश्चन, कोई भाषा किसी भी लिपि में सीखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है। इसका सही आंसर होगा डी, यह बिल्कुल संभव, यह बहुत हद तक संभव है। अगला क्वेश्चन, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। सही आंसर होगा डी, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। अगला, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही आंसर होगा भी, भाषा की परीक्षा। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे हैं। सही आंसर होगा डी, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन, वाचन व जटिल सीखने की प्रक्रिया से है जिसमें सुनने के गतिवाही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है, यह कथन है। सही आंसर होगा ए, कैथरीन का। अगला क्वेश्चन, जॉन डीवी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है। सही आंसर होगा बी, सामाजिक दक्षता को। अगला क्वेश्चन, वाचन की विधियां हैं। सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सामूहिक वाचन के प्रकार हैं। सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मौन वाचन के प्रकार हैं। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सस्वर वाचन की विधियां हैं। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, SQ3R अध्ययन प्रविधि का विकास किया। सही आंसर होगा ए, रॉबिन्सन। अगला क्वेश्चन, लेखन शिक्षण की हैं। सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है। सही आंसर होगा सी, संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, कमजोरियों की सूचना दी जाती है। सही आंसर होगा सी, नकारात्मक पृष्ठपोषण से। अगला क्वेश्चन, किस सूत्र के आधार पर पाठ्य वस्तु के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए। सही आंसर होगा सी, अंश से पूर्ण की ओर। अगला क्वेश्चन, सीखे हुए ज्ञान को स्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है। सही आंसर होगा बी, अभ्यास कार्य नीति का। अगला क्वेश्चन हमारा चिंतन का अर्थ है। सही आंसर होगा बी, विचार करने की कला। अगला क्वेश्चन, श्रवण कौशल का विकास करने में सहायक है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला, प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की अपेक्षा किसे तरजीह दी जानी चाहिए। सही आंसर होगा सी, हस्त अनुभव को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। सही आंसर होगा सी, व्यतिकरण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, मास्लो 1970 के आवश्यकता सोपान में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता अस्तित्व हेतु आवश्यकता है। सही आंसर होगा बी, दूसरा और तीसरा, यानी कि ज्ञानात्मक आवश्यकता और सौंदर्य परक आवश्यकता। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। अगला सही का इसका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का डी, सस्वर अधिगम द्वारा। अगला क्वेश्चन, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है। सही आंसर होगा डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? सही आंसर होगा सी, ये हमेशा सफल होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है? सही आंसर होगा बी, सही मार्गदर्शन कराकर। अगला क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर होगा ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने के व्यवहार में कौन सा अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? सही आंसर होगा डी, अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? सही आंसर होगा डी, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। अगला क्वेश्चन, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? सही आंसर होगा डी, विद्यालय में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपर्युक्त नहीं है? सही आंसर होगा डी, यह व्यक्ति की अभिप्रिय स्थिति को दूर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 61। वे कौन से वह कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? सही आंसर होगा बी, संस्कृति और प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन, हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। सही आंसर होगा बी, शारीरिक आवश्यकता। अगला क्वेश्चन, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है? सही आंसर होगा बी, संपूर्ण समूह का हित। अगला क्वेश्चन, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? सही आंसर होगा बी, प्रशंसा द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ क्या है? सही आंसर होगा बी, वह अधिक जिज्ञासु है। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार एवं दंड है? सही आंसर होगा सी, कृत्रिम प्रेरक। अगला क्वेश्चन, निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? सही आंसर होगा सी, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह कथन किसका है? सही आंसर होगा ए, मैकडूगल ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? सही आंसर होगा सी, आदत सॉरी। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? सही आंसर होगा बी, वह प्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण अप्रेरणा का परिणाम नहीं है? सही आंसर होगा सी, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। अगला क्वेश्चन, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है, सलमा का लिखने का यह तरीका फिलिंग द ब्लैंक्स को दर्शाता है। सही आंसर होगा सी, स्ववर्तनी को। अगला क्वेश्चन, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि? सही आंसर होगा ए, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से फिलिंग द ब्लैंक्स में कठिनाई होती है। सही आंसर होगा बी, लिखने में। अगला क्वेश्चन, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार तक या वृद्धि हो, आप उसे कहेंगे? सही आंसर होगा डी, तब वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएगी। अगला क्वेश्चन, सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? सही आंसर होगा ए, उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलने अभ्यास करने के लिए देंगे। अगला क्वेश्चन, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः फिलिंग द ब्लैंक से संबंधित है। सही आंसर होगा सी, डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदी तरभाषी बच्चे
हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि सही आंसर होगा ए, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभव है कि वह फिलिंग द ब्लैंक से ग्रसित हो। सही आंसर होगा भी डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन, लड़के होकर रोते हो, यह कथन किसका है? सही आंसर है, तो इस कथन का अर्थ है ए, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। अगला क्वेश्चन, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, वह संभवतः फिंगर ब्लैंक से ग्रस्त है। तो सही आंसर होगा सी, डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है, भाषा से चढ़ के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? सही आंसर होगा भी नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उसमें सुधार करे। अगला क्वेश्चन, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि? सही आंसर होगा ए, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। अगला क्वेश्चन, सोहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? सही आंसर होगा भी सोहेल को भाषा प्रयोग के आधिकारिक अवसर और प्रोत्साहन देना। अगला, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा कर लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती, माया संभवतः फिलिंग द ब्लैंक्स के कारण ऐसा करती है। सही आंसर होगा डी, डिसग्राफिया। अगला क्वेश्चन, मुदिता अक्सर स और स बोलती है, यानी स को स बोलती है, मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? सही आंसर होगा ए, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। अगला क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, सही आंसर होगा ए, डिस्ग्राफिया का। अगला क्वेश्चन, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? सही आंसर होगा ए, यह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। अगला क्वेश्चन, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार तक या वृद्धि होती है, आप उसे कहेंगे? सही आंसर होगा डी, तब वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएगी। अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य चाहते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, आप इसका सही आंसर होगा ए, उन्हें सीधी रेखा में दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है, वह संभवतः है? सही आंसर होगा ए, बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। अगला क्वेश्चन, गोमती स को स बोलती है, आप उसे टोकती नहीं है और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती है, परंतु निश्चित है कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए, आप क्या करेंगे? सही आंसर होगा ए, स और स के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगे। अगला क्वेश्चन, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है संभवतः वे फिलिंग द ब्लैंक से ग्रसित हों, सही आंसर होगा डी, लेखन अक्षमता से। अगला क्वेश्चन, यानी डिसग्राफिया से। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा के विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारक है? सही आंसर होगा बी, उनकी मातृभाषा का प्रभाव। अगला क्वेश्चन, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनयना अक्सर सकोस कहती है, भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? सही आंसर होगा सी, यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। अगला क्वेश्चन, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह फिलिंग द ब्लैंक से ग्रसित है, सही आंसर होगा सी, डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन, संगीत अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ए, डिसग्राफिया। अगला क्वेश्चन, यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिखती है तो एक
भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सही आंसर रहेगा इसका बी। उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए शब्द दोनों शब्दों में क्या अंतर है। उसे अपना स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। अगला क्वेश्चन, पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? सही आंसर होगा डी, धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है? सही आंसर होगा बी, डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन, सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह फिलिंग द ब्लैंक से ग्रसित है। सही आंसर होगा बी, डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन, कालिका हिंदी सब भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? सही आंसर होगा सी, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला क्वेश्चन, सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है, सुहेल की समस्या है। सही आंसर होगा सी, डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन, कक्षा में कुछ बच्चे गलत बर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? सही आंसर होगा ए, बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। अगला क्वेश्चन, राहुल को जब कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? सही आंसर इसका रहेगा बी, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। अगला क्वेश्चन, राधिका अक्सर लड़का को लका कमाई होने वाली को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है, यह इस ओर संकेत करता है, किस ओर संकेत करता है? तो सही आंसर होगा भी, राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। अगला क्वेश्चन, 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं, इसका मुख्य रूप उद्देश्य है। सही आंसर होगा भी, अवलोकन द्वारा सही बर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। अगला क्वेश्चन, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है, उसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। सही आंसर होगा डी, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना, इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। सही आंसर होगा डी, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो। अगला क्वेश्चन, संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? सही आंसर होगा ए, विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। अगला क्वेश्चन, श्यामला केवल उन्हीं बच्चों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं, इसका कारण हो सकता है। सही आंसर होगा डी, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करते रहना। सही आंसर होगा सी, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। अगला क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? सही आंसर होगा डी, लेखन अक्षमता से। अगला क्वेश्चन, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। सही आंसर होगा बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? सही आंसर होगा ए, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। अगला क्वेश्चन, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे? सही आंसर होगा बी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। सही आंसर होगा ए, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन, माद्रा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह है, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा का यह कैसा रूप है? तो सही आंसर होगा ए, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। अगला क्वेश्चन, भाषा के व्याकरण की समझ को कहते हैं। सही आंसर होगा सी,
संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि फिलिंग द ब्लैंक्स पर सर्वाधिक बल देती है। सही आंसर होगा बी, मानकता पर। अगला क्वेश्चन, मानकता पर। अगला क्वेश्चन है, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। सही आंसर होगा डी, पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर। अगला क्वेश्चन, पाठ में ठिठियाकर हंसने वाली जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। प्रश्न का स्वरूप फिलिंग द ब्लैंक्स को पोषित करता है। सही आंसर होगा भी, संदर्भ में व्याकरण। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सीखने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। सही आंसर होगा डी, आगमन विधि को। चलिए, तो हमारी यूनिट 4 फिनिश हो गई है। अब हम शुरू करते हैं यूनिट 5। इसका टॉपिक है कक्षा कक्ष संभाषण, यानी कि क्लासरूम डिस्कोर्स, और ये लास्ट यूनिट है और हम इसको फिनिश करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो जितनी भी लंबी वीडियो होगी पूरा फिनिश करके ही हटेंगे, उससे पहले हम नहीं हटने वाले हैं, चाहे कितना भी लंबा वीडियो हो जाए। ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा, 1 घंटे का लगभग वीडियो बनेगा, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। बस आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए पीछे वाली क्लासेस का और इनका। बाकी जो प्लेलिस्ट में क्लास लड़ी हुई हैं उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी सारी कंप्लीट कर लो। चलिए, आई होप वो सारी आप पहले ही कंप्लीट कर चुके होंगे। वैसे अगर जिन बच्चों ने नहीं किए वो जा कर के उसे कंप्लीट कर लें, जो प्लेलिस्ट में क्लास डली हुई हैं उनको। बाकी ये जो मैराथन क्लासेस मैंने कराई 2 करा दी, तीसरी ये है। उन दोनों में 3 यूनिट कंप्लीट हुई, इसमें चौथी यूनिट हो गई है और ये 5वीं यूनिट हम शुरू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कक्षा कक्ष पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगर क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर अध्यापक की तकनीकों में से एक है और इसे अध्यापन में सब प्रयोग करें, यह कथन किसने कहा है। सही आंसर होगा बी, योकम व सिम्पसन ने। अगला क्वेश्चन, ये काफी स्मॉल है, इसको जूम करते हैं थोड़ा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्ध उत्तर का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। सही आंसर होगा सी, बच्चों की पाठ के प्रति रुचि। अगला क्वेश्चन, सुकरात के अनुसार प्रश्नोत्तर के कितने चरण होते हैं। सही आंसर होगा बी, 3। अगला क्वेश्चन, विचार विमर्श की विषय सामग्री ज्ञान तथ्यों एवं सामान्यीकरण का समूह है। यदि किसी समस्या पर विचार विमर्श करके उसका समाधान खोजना है तो इसे प्राप्त करना चाहिए, यह कथन किसका है। सही आंसर होगा ए, रा जॉनसन का। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि को और किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा डी, सुकराती विधि। अगला क्वेश्चन, परिचर्चा के अनिवार्य भाग हैं। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एजुकेशन इन न्यू इंडिया किसकी रचना है। सही आंसर होगा ए, प्रोफेसर हुमायूं कबीर की। अगला क्वेश्चन, प्रश्न ही शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है, यह कथन किसका है। सही आंसर होगा सी, पारकर का। अगला क्वेश्चन, रिस्क ने प्रश्नों को कितने भागों में विभक्त किया है। सही आंसर होगा डी, 2 भागों में। अगला क्वेश्चन, मौखिक भाषा में कौन सी क्रिया निरंतर चलती रहती है। सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, बच्चों में मौखिक भाषा के विकास के लिए शिक्षक द्वारा किस गतिविधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी का। अगला क्वेश्चन, मौखिक भाषा के विकास की प्रमुख समस्या मानी जाती है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती, यह कथन किसका है। सही आंसर होगा बी, बॉसिंग का। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन वह है नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है, यह कथन है। सही आंसर होगा सी, राइट स्टोन महोदय का। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन की यह एक है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक गतिविधि के मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है। सही आंसर होगा बी, वैज्ञानिक उपागम मूल्यांकन। देखिए, जो क्वेश्चन का आंसर उपर्युक्त सभी दे रखा है उनको आप वीडियो को पॉज करके उनको ऑप्शन को जरूर पढ़ा करें, जिससे कि आपको याद रहे। बाई चांस अगर क्वेश्चन थोड़ा भी चेंज होकर के आता है तो वो भी आप अच्छे से कर लें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, और ये 17वां क्वेश्चन हमने करा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में, यदि अध्यापक ने ओवरहेड प्रोटेक्टर OHP का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में किया है तो विद्यार्थियों की उपलब्धि किस मूल्यांकन द्वारा की जा सकती है। सही आंसर होगा सी, उत्पाद मूल्यांकन।
अगला क्वेश्चन, एक कौशल के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है, सही आंसर होगा सी सूक्ष्म शिक्षण में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल नहीं है, सही आंसर होगा बी पृष्ठ पोषण। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध उच्चारण के कारण हैं, सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और देखिए जो कल वाला पेपर हुआ था वो आप लोगों ने अभी तक किसी ने भी हमें पीडीएफ या फोटो नहीं भेजा है, तो वो अभी भेज दीजिए जिससे कि आंसर की का आपको बताया जा सके। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अशुद्ध उच्चारण के सुधार के उपाय हैं, सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, चिंतन का अर्थ है, सही आंसर होगा बी विचार करने की कला। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की व्याख्यान नीति आदर्श मानी जाती है, सही आंसर होगा बी सीबीएसई विद्यालयों हेतु। अगला क्वेश्चन, सीखे हुए ज्ञान को स्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है, सही आंसर होगा बी अभ्यास कार्य नीति का। अगला क्वेश्चन, विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य है, यह परिभाषा है, सही आंसर होगा ए जॉनसन की। अगला क्वेश्चन, विचार विमर्श शिक्षण नीति सिद्धांतों पर आधारित है, सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, विचार विमर्श के घटक हैं, सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, यह विचार है, सही आंसर होगा सी डेविस का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा प्रक्रिया की चाबी है, यह कथन है, सही आंसर होगा ए पार्कर का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के उद्देश्य हैं, सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रश्नों का वर्गीकरण है, सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, उत्तम प्रश्नों की विशेषताएं हैं, सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर अनुदेशन नीति है, सही आंसर होगा ए प्रजातांत्रिक। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे, सही आंसर होगा बी 6। अगला क्वेश्चन, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे, सही आंसर होगा सी डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने में सामाजिक अंत्यक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध फिलिंग द ब्लैंक से है, सही आंसर होगा सी वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सही आंसर होगा डी किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की फिलिंग द ब्लैंक्स सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी फिलिंग द ब्लैंक्स का अभिन्न हिस्सा होती है, सही आंसर होगा सी ऐतिहासिकता और इतिहास। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या कहेंगे, सही आंसर होगा ए लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए संहिता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को बेहतर मानते हैं, सही आंसर होगा डी अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। अगला क्वेश्चन, प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किसी भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है, सही आंसर होगा ए बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। अगला क्वेश्चन, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है, सही आंसर होगा सी दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन है, सही आंसर होगा सी सहज स्वाभाविक होता है। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, सही आंसर होगा बी उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बच्चे भाषा को सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है, सही आंसर होगा सी नोओम चाम्स्की का, यानी कि नोओम चाम्स्की का। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही आंसर होगा सी भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है, सही आंसर होगा सी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत फिलिंग द ब्लैंक से संबंधित है, सही आंसर होगा बी चाम्स्की। अगला क्वेश्चन,
ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की फिंगर और फिंगर को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। सही आंसर होगा ए, जटिलताओं और नियमों का। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। सही आंसर होगा सी, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। अगला क्वेश्चन, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते हैं, समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते समय यह है। सही आंसर होगा बी, स्वीकार्य है। अगला क्वेश्चन, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में फिलिंग द ब्लैंक्स पर सर्वाधिक बल दिया है। सही आंसर होगा ए, अनुकरण पर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सही आंसर होगा सी, भाषा संबंधी वातावरण को पूर्ण कंठस्थ करना। अगला क्वेश्चन, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता। सही आंसर होगा डी, भाषा अनुकरण करने को। अगला प्रश्न, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी से बातचीत की जा सकती है जो उसके फिलिंग द ब्लैंक्स दायरे के अंदर आता हो। सही आंसर होगा ए, संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। सही आंसर होगा बी, बच्चों को नियम बनाना सिखाता है, यानी सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सही आंसर होगा बी, अर्थ की अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही आंसर होगा सी, भाषा की पाठ है पुस्तक। अगला क्वेश्चन, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से है। सही आंसर होगा ए, अवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे, सही आंसर होगा सी, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। सही आंसर होगा डी, जिनमें तुकबंदी हो। अगला क्वेश्चन, पहली दूसरी कक्षा के छात्र बच्चों को 7 भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें, सही आंसर होगा ए, बात कहने के तरीके का अभ्यास करवाया जाए। अगला क्वेश्चन, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके फिलिंग द ब्लैंक्स दायरे में आता हो। सही आंसर होगा सी, भावनात्मक। अगला क्वेश्चन, हिंदी कक्षा में प्राय हिंदी तरभाषी बच्चे अभिरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि। सही आंसर होगा बी, अध्यापक अपनी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। सही आंसर होगा ए, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। सही आंसर होगा भी, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। सही आंसर होगा ए, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। अगला क्वेश्चन, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है। सही आंसर होगा ए, पाठ को अनुभव संचार से जोड़ने के अवसर देना और भाववासिकता को पोषित करना। अगला क्वेश्चन, भाषा सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही आंसर होगा बी, भाषा अर्जित करना सहज होता है। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण है। सही आंसर होगा सी, भाषाई परिवेश। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। सही आंसर होगा बी, स्वाभाविकता का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। सही आंसर होगा ए, भाषा का व्याकरण सीखना। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। सही आंसर होगा डी, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ करने का आधार मुख्यतः है। सही आंसर होगा सी, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। अगला क्वेश्चन, लगभग 2 साल के बच्चे तारबाली भाषा का प्रयोग करते हैं। तारबाली भाषा का अर्थ है। सही आंसर होगा सी, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। सही आंसर होगा डी, जो कोई
सीख देती हों। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का साहित्य उचित समझते हैं? सही आंसर होगा डी, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो। सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए, सही आंसर होगा डी, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा में तुलना करते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौंदर्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। सही आंसर होगा सी, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। सही आंसर होगा ए, भाषा का परिवेश। अगला क्वेश्चन, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह है। सही आंसर होगा बी, कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। सही आंसर होगा ए, पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्री पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा, सही आंसर होगा सी, सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सही आंसर होगा डी, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक उद्देश्य है। सही आंसर होगा बी, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। सही आंसर होगा डी, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही आंसर होगा सी, यह सहज होता है। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व होता है, यानी हो सकता है। सही आंसर होगा डी, इकाई परीक्षण। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की फिलिंग द ब्लैंक्स और फिलिंग द ब्लैंक्स पर पर्याप्त ज़्यादा निर्भर करता है, यानी करती है। सही आंसर होगा भी, अभिवृद्धि और अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, एक तरफ भाषा हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स को व्यवस्थित करती है तो दूसरी तरफ यह हमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी करती है और हमें ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। सही आंसर होगा ए, विचार प्रक्रिया मुक्त। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? सही आंसर होगा बी, चॉम्स्की। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? सही आंसर होगा सी, प्रश्न पत्र की। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। सही आंसर होगा बी, सांस्कृतिकता। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सही आंसर होगा डी, उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को दोहराएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ फिलिंग द ब्लैंक्स अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही आंसर होगा सी, संचार माध्यम। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने शब्दों को अर्थ देने में फिलिंग द ब्लैंक्स की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। सही आंसर रहेगा बी, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, सही आंसर होगा बी, दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं है। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। सही आंसर होगा ए, विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना। अगला प्रश्न, भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब, सही आंसर होगा बी, बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया गया है? सही आंसर होगा बी, सामाजिक अंतःक्रिया पर। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां हैं, सही आंसर होगा ए, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा। अगला क्वेश्चन, नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं, नीना ऐसा क्यों करती है? सही आंसर होगा सी, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन, बच्चे अनुकरण में भाषा सीखते हैं, यह कथन है, सही आंसर होगा बी, आंशिक रूप से ही सत्य है। अगला क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स के अतिरिक्त निम्नलिखित
पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, पाठों को याद करना। अगला क्वेश्चन, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से फिलिंग द ब्लैंक्स अर्जित करता है। सही आंसर होगा सी, भाषा। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सही आंसर होगा डी, रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 108, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः तो इसका सही आंसर होगा बी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, सही आंसर होगा ए, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां हैं। सही आंसर होगा डी, भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। अगला क्वेश्चन, अन्य विषयों को कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं क्योंकि, इसका सही आंसर होगा ए, अन्य विषयों को पढ़ने पर वैधपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन, मौन पठन में मुख्यतः, सही आंसर होगा ए, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि, सही आंसर होगा बी, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये यूनिट नंबर 5 हमारी कंप्लीट हो गई है और हमने 4 और 5 दोनों यूनिट को इस वीडियो में कंप्लीट किया है। और ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेंगे। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी पेपर होता है उसका फोटो आप लोग भेज दिया करिए या फिर पीडीएफ। कल वाले का भी नहीं भेजा आप लोगों ने तो मुझे बोलना ना पड़े, आप खुद ही स्वयं आप भेज दीजिए करिए मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर। आज के पेपर का भी भेज देना जिससे कि आपको आंसर की पता चल सके। चलिए तो देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं एक बार तेजी के साथ। इसमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा तो इनको भी हम फिनिश कर देते हैं। चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ये कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड रहेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इसमें रिपीटेड भी रहेंगे, तो उसको आप देख लीजिए। सही है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, तो सी ऑप्शन सही होगा 22। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार, ये भी बता चुके, डी 3 होंगे। अगला, बदलने का सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है, तो बी सही होगा अनुकूलनशीलता। अगला क्वेश्चन, श्रोता हमेशा सही होता है यह कथन है, सही आंसर होगा डी फ्रैंक टाइगर का, ये मैंने बताया था आपको। अगला क्वेश्चन, कक्षा कथन पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है, सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भाषा की कहानी शब्दा की कहानी है, सही आंसर होगा डी ए पेई। अगला क्वेश्चन, भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं, सही आंसर होगा ए ब्लॉक एवं ट्रेजर भाषा की प्रकृति है, सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला, भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धि विहीन नहीं होते बल्कि भाव विहीन भी हो जाते हैं, सही आंसर होगा बी वर्ण का। अगला क्वेश्चन, भाषा का मुख्य घटक है, सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध, सही आंसर होगा ए गांधी जी। अगला क्वेश्चन, संसार में लगभग भाषाएं बोली जाती हैं 2800। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसार हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है, अनुच्छेद 351। अगला क्वेश्चन, और ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, यानी कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, संविधान की धारा 343 के तहत हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की बोलियां हैं, सही आंसर होगा बी 17। अगला क्वेश्चन, भाषा को विभाजित किया जाता है, सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, प्रयोग की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भाषा को कहते हैं, सही आंसर होगा ए मूल भाषा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में फिलिंग द ब्लैंक्स को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है, सही आंसर होगा बी हिंदी। लेड का फुल फॉर्म है, सही आंसर होगा सी भाषा उपार्जन प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन कहलाता है, सही आंसर होगा बी बहुभाषिकता। अगले क्वेश्चन, किसी भी कक्षा के 2 जीवंत घटक होते हैं, सही आंसर होगा सी शिक्षक एवं शिक्षार्थी। अगला क्वेश्चन, भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं, सही आंसर होगा डी 4। अगला क्वेश्चन, फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किस विद्यालय में किया गया है, सही आंसर होगा सी मिनी सोटा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन,
अंत्यक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं? सही आंसर होगा बी फ्लैंडर्स। अगला क्वेश्चन, फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंत्यक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है? सही आंसर होगा बी 10। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व अंत्यक्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं है? सही आंसर होगा सी संरचना। अगला क्वेश्चन, व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य होता है? सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं? सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ए शाब्दिक व्यवहार में। अगला क्वेश्चन, फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या है? सही आंसर होगा बी 7 वर्ग। अगला क्वेश्चन, निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा बी अर्थपान की प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है। यह विचार किसका है? सही आंसर होगा बी एडलर डेल का। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूति के आदान प्रदान की कला है? सही आंसर होगा ए एमरी आल्ट एथरी का। अगला क्वेश्चन, भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है? सही आंसर होगा सी संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है? सही आंसर होगा बी भाषा। अगला क्वेश्चन, फ्लैंडर्स किसके प्रवर्तक हैं? सही आंसर होगा डी कच्छा कच्छ अंत्य क्रिया के। अगला क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक प्रशासन में किस प्रकार का संप्रेषण अधिक प्रचलित है? सही आंसर होगा सी ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है? सही आंसर होगा डी भौतिक आदान प्रदान का। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? सही आंसर होगा सी कम्युनिस्ट। अगला क्वेश्चन, संदेश वाहक से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं? सही आंसर होगा यह कथन है। इसका सही आंसर है ए रेडफील्ड का। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण के माध्यम है? सही आंसर डी उपरोक्त सभी। अगला, कच्चा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सही आंसर होगा डी स्रोत और प्रेषक। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है? सही आंसर होगा डी ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है? सही आंसर होगा सी पूर्व अधिगम। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं? सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है? सही आंसर होगा सी सांकेतिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, मुद्रित माध्यम है? सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अमुद्रित माध्यम है? सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, फ्लैंडर्स जाने जाते हैं? सही आंसर होगा बी व्यवहारिक तकनीक के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, कक्षा अंत्यक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? सही आंसर होगा ए फ्लैंडर्स ने। अगला क्वेश्चन, मानव प्रकृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया? सही आंसर होगा सी स्कॉट ने। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय प्रस्तुत किया? सही आंसर होगा डी डेविस ने। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है? सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला, शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है? सही आंसर होगा ए डेविस ने। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है? सही आंसर होगा सी प्रेरणा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है? सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध है? सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी से। अगला क्वेश्चन, शिक्षण व्यवसाय की प्रमुख विशेषता का संबंध है? सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी से। अगला क्वेश्चन, व्यवसायिक विकास का साधन है? सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। व्यवसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक हैं? डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, व्यवसायिक मानकों के मुख्य प्रकार हैं? सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, व्यवहारिकता है? सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी सामाजिक परिवर्तन के साधन है। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं और अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है? सही आंसर होगा ए एम एल्ट्री आल्ट। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार हैं? बी 3। अगला क्वेश्चन, भावनाओं व विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है? सही आंसर होगा संप्रेषण। अगला क्वेश्चन, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया एवं मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है? सही आंसर होगा बी रॉस। अगला क्वेश्चन, चिंतन एक जटिल फिल्म ब्लैंक्स प्रक्रिया है? सही आंसर होगा बी संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन, चिंतन शब्द का प्रयोग उस प्रक्रिया के
यानी उस क्रिया के लिए किया करना उचित होता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर प्रभावित होते हैं। यह परिभाषा है। सही आंसर होगा ए वैलेंटाइन की। अगला क्वेश्चन चिंतन के प्रकार हैं। सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन ज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक हैं। सही आंसर होगा बी ब्रूनर। अगला क्वेश्चन चिंतन की सामग्री है। सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन विकासात्मक सिद्धांत के जनक हैं। सही आंसर होगा सी प्याजे। अगला क्वेश्चन वाचन वह जटिल प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने के गतिवाही माध्यमों का मानसिक पक्षों में संबंध होता है। यह कथन है। सही आंसर होगा ए कैथरीन का। अगला क्वेश्चन जॉन टीबी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है। सही आंसर होगा बी सामाजिक दक्षता को। अगला क्वेश्चन वाचन की विधियां हैं। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन सामूहिक वाचन के प्रकार हैं। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन मौन वाचन के प्रकार। सही आंसर रहेगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन सस्वर वाचन की विधियां हैं। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन SQ3R अध्ययन प्रविधि का विकास किया। सही आंसर होगा ए रॉबिन्सन ने। अगला क्वेश्चन लेखक शिक्षण की विधियां हैं। सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। अगला लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला भावना एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है। सही आंसर होगा सी संप्रेषण। अगला है कमजोरियों की सूचना दी जाती है। सही आंसर होगा सी नकारात्मक पृष्ठ पोषण से। अगला क्वेश्चन किस सूत्र के आधार पर यानी किस सूत्र के आधार पर पाठ्य वस्तु के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए। सही आंसर होगा सी अंश से पूर्ण की ओर। अगला सीखे हुए ज्ञान को स्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है। बी अभ्यास कार्य नीति का। अगला चिंतन का अर्थ है। सही आंसर होगा बी विचार करने की कला। अगला क्वेश्चन श्रवण कौशल का विकास करने में सहायक है। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला है श्रवण दोष के कारण है। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन श्रवण दोष निवारण के उपाय हैं। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन श्रवण कौशल में दक्षता हेतु क्रियाएं हैं। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन वार्तालाप की विधियां हैं। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन वाक्य के घटक हैं। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। देखिए जिनके ऑप्शन उपर्युक्त सभी हैं इनके सभी ऑप्शन को आप पढ़ें वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन वाक्य निर्माण संबंधी दोष हैं। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। सही आंसर होगा यह है विचार है किसका है। सही आंसर होगा सी डेविस। अगला क्वेश्चन शिक्षण नीतियां एवं शिक्षण विधियां हैं। सही आंसर होगा सी एक दूसरे के पर्याय हैं। अगला क्वेश्चन शिक्षण विधि कहते हैं। सही आंसर होगा सी पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण की शैली को। अगला क्वेश्चन शिक्षण की युक्तियां हो सकती हैं। सही आंसर होगा ए शाब्दिक और अशाब्दिक। अगला क्वेश्चन मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है। सही आंसर होगा सी राइट स्टोन महोदय का। अगला क्वेश्चन मूल्यांकन की यह एक है। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला शैक्षिक तकनीकी मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है। बी वैज्ञानिक उपागम मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन यदि अध्यापक ने ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग किया है शिक्षण कार्य में किया है तो विद्यार्थियों की उपलब्धि किस मूल्यांकन से द्वारा की जाती है। सही आंसर होगा सी उत्पाद मूल्यांकन से। एक कौशल के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है। सही आंसर होगा सी सूक्ष्म शिक्षण में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल नहीं है। बी पृष्ठपोषण। अगला क्वेश्चन अशुद्ध उच्चारण के कारण हैं। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन अशुद्ध उच्चारण के सुधार के उपाय हैं। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला चिंतन का अर्थ है। सही आंसर होगा बी विचार करने की कला। अगला क्वेश्चन शिक्षण की व्याख्यान नीति आदर्श मानी जाती है। सही आंसर होगा बी CBSE विद्यालयों के लिए। अगला क्वेश्चन सीखे हुए ज्ञान को स्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है। सही आंसर होगा बी अभ्यास का नीति का। अगला क्वेश्चन विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्य यह परिभाषा है। सही आंसर होगा बी ए जॉनसन का। अगला क्वेश्चन विचार विमर्श शिक्षण नीति सिद्धांतों पर आधारित है। डी उपर्युक्त सभी विचार विमर्श के घटक हैं। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन ये कुछ क्वेश्चन और हैं इनको भी देख लेते हैं। नीतियां शिक्षक की व्यापक विधियां हैं। सही आंसर होगा सी डेविस ने। अगला क्वेश्चन प्रश्न पूछना समझ शिक्षा क्रिया की चाबी है। यह कथन किसका है। सही आंसर होगा ए पार्कर का। अगला क्वेश्चन प्रश्न पूछने के उद्देश्य है। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन प्रश्नों का वर्गीकरण है। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन उत्तम प्रश्नों की विशेषता
है। सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर अनुदेशन नीति है। सही आंसर होगा ए प्रजातांत्रिक। अगला क्वेश्चन हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे? सही आंसर होगा बी 6। तो चलिए स्टूडेंट ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है BD 104 सब्जेक्ट का यूनिट 4, 5 सभी, और 1, 2, 3 ये पहले मैंने करा दी है, उनको आप अच्छे से देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए उनका भी जा करके। और जो भी क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं जिनमें ऑप्शन उपरोक्त सभी या फिर ए और बी दोनों दे रखे तो उन्हीं को आंसर लगाएं, ठीक, अगर आपको नहीं आते हैं तो। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।